ये कहानी है सितंबर 2023 की। गर्मियों के लंबे दिन थे और मुझे 24 घंटे गुजारने थे पेशावर में, और इन 24 घंटों में 10,000 कैलोरीज का खतरनाक सफर मैंने तय किया पेशावरी खानों से, जिसमें चपली कबाब, अफगानी पुलाव, मछली, पाए और बहुत से देसी खाने थे। मजा तो बहुत आया, लेकिन सर्दियों को पुकारती आखिरी कड़क धूप सही है। मैंने कई किलोमीटर पैरों से सड़क को नापा है, थके हुए जिस्म और भरे हुए पेट में मजीद खाना खाया है। आसान नहीं था। आइए आपको दिखाता हूँ अपने 24 घंटे का सफर और ये खूबसूरत पेशावर। पेशावर हम रात देर से पहुंचे थे और सुबह ताखीर से हुई हमारी। हम ठहरे हुए हैं नईम साहब के घर, जो कि एक कदावर सियासी शख्सियत हैं। ये पेशावर का इलाका है दबगिरी, जहां हम ठहरे हुए हैं। ये 100 साल पुराना घर है। यहाँ सामने के कमरे लकड़ी के थे और यहीं सेन में एक दरख्त था, और इसी दरख्त से छनती गर्मी की ये मुस्कुराती धूप बहुत अच्छा एहसास दे रही थी, और सुकून तो बहुत ही था यहाँ पर। नईम साहब हमारा नाश्ता तैयार करवा रहे थे, लेकिन हमने मना किया। अब इस वक्त 11 बज चुके हैं और पेशावर में तो ये खाने का टाइम है, लेकिन फवारा चौक पर नाश्ता मिल जाएगा। चलो देखते हैं। रास्ता मालूम किया, बताया कि करीब ही है फवारा चौक। सोचा कि थोड़ा सा पैदल ही चल लेते हैं। भैया 2 किलोमीटर से ज्यादा चल लिया है, लेकिन फवारा चौक तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। बुजुर्ग ने जितनी आराम से बताया, लगता था कि रक्षा करवाना गलत फैसला होगा, लेकिन ये फैसला ठीक होता अगर हम करवा लेते। इस वक्त सूरज से विटामिन डी लेना बहुत ही भारी पड़ रहा है, लेकिन हिम्मत को समेटते समेटते भैया हम पहुंच ही गए, और ये है फवारा चौक। इस वक्त दोपहर 12 का टाइम है, और नाश्ता करें या खाना समझ से बाहर था। लेकिन सबसे पहले हमने बैठने की जगह ढूंढी और नाश्ता जमा करना शुरू किया। ये नान बहुत खूब है यार। टमाटर और धनिया दिल से चिपके हुए हैं नान पर। भैया तो यही समझ में आया है, और आज दिन की शुरुआत इसी से करेंगे। पाए, पूरी, हलवा, छोले का सालन और सिर्फ नान।
वैसे नॉन वेज पर लस्सी नहीं पीनी चाहिए। खा तो बहुत लिया है, जिस्म पैदल चलने पर राजी नहीं और हिम्मत दूर जाकर खड़ी हो गई है। चलो फिर रक्षा करवा लेते हैं। अभी हम जा रहे हैं पिशावर का बेहतरीन पुलाव खाने के लिए, जिसकी एक प्लेट खाने के लिए लोग कई किलोमीटर सफर करते हैं और ये जानते भी हैं कि आराम से नहीं मिलेगा। रहमान गुल का ये सादा दिखता पुलाव लज्जत की सरहद पार कर चुका है। चने और किशमिश के पुलाव पर लोगों की दीवानगी का तो जवाब ही नहीं। पार्सल का काम बहुत है यहाँ। इसी रिवायत पर अमल करते हुए हमने भी पार्सल करवा लिया, क्योंकि कुछ लोग मिलने आए हुए हैं, खाना उन्हीं के साथ खाएंगे। भाई वैसे तो मुझे पुलाव पसंद नहीं, लेकिन भाई ये तो बहुत ही नस्ली पुलाव है। वैसे चावल खाकर थोड़ी तो सुस्ती हो ही जाती है, चलो कैलूला कर लेते हैं। यार जो दोस्त दोपहर में मिलने आए थे ना, उन्हीं की तरफ से रात का खाना भी है, लेकिन एक शर्त पर कबूल किया है मैंने कि पैदल ही चलेंगे, चाहे जितना भी दूर हो, ताकि रास्ते की रौनकें कैमरे में बंद कर लें। तो भैया ये पिशावर की पहली शाम है। आइए अब आपको दिखाता हूँ रात में जागता हुआ पिशावर। कुछ दूर चले ही थे कि पुराने लकड़ी के सुरमई दरवाजे के साथ लगे शामी कबाब का ठिया देखा। और एक कबाब मैंने टेस्ट किया। थोड़ा और आगे चले तो एक छोटी सी दुकान दिखी। बुजुर्ग ने तेजी से प्याला बनाया और उनके हाथों की तेजी ने घर की जिम्मेदारी का वजन बता दिया। आराम करने की उम्र में दुकान पर वक्त देना आफरीन है। बहरहाल लोबिया और छोले बहुत अच्छे थे। अब हमने रुख किया घंटा घर पिशावर का। साहब यहाँ तो रौनकें बहाल हैं। फैसला ये हुआ कि मछली खाएंगे। एक दुकान में आमदो-रफ्त ज्यादा थी और दुकान का नाम था मछली घर। आधा दुकान के अंदर और आधा दुकान के बाहर इस तवे पर मछली उलटने पलटने का अमल जारी था। इस तवे के सामने लोहे की कुर्सी पर कारपेट का टुकड़ा बिछाए ये बंदा यहाँ के इस निज़ाम का बादशाह है। मैंने एक और मंजर देखा कि मछली को तलकर इसलिए किनारे पर लगाते हैं कि मछली से एक एक बूंद सरक कर वापस लौट जाए। तेल की नकासी के बाद इन टुकड़ों को उठा लिया जाता। तो भैया इस नाजुक मंजर को कैद करते करते कहीं भूख रिहा ना हो जाए, इसीलिए खुद को बातों में लगाया। लो भाई ये आ गया अपना ऑर्डर और साथ ये तंदूरी रोटी। भाई खुशबू तो बहुत ही आला है, चेक करते हैं खा के। गरम तो बहुत ही है, साथ में ये चटनी।
मछली के इस टुकड़े को चटनी में डुबोकर खाने का जायका तो बहुत ही उम्दा है। नान के साथ मछली, ओह क्या बात है। खाने के बाद कहवा सही हो गया। ये एक दिन का सफर था पेशावर का, बहुत ही शानदार रहा। और अगले दिन सुबह हम बस में निकले लाहौर के लिए और लाहौर से रेलगाड़ी में कराची जाएंगे सोते सोते। आज के दिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मेरा ये 24 घंटे का सफ़र आपको कैसा लगा, एक कमेंट और एक लाइक से बता दें। और बात सुने, सफ़र अभी जारी है।